परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हम सबके आदर्श और प्रेरणा के स्रोत वंदनीय स्वामी जी महाराज और वैदिक साहित्य शास्त्र वेद उपनिषद दर्शन व्याकरण के परम महाविद्वान उस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों शिष्य शिष्याओं के द्वारा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के द्वारा उस विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ अखंड तप में लगे हुए परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर। देखिए, जो ऋषियों का जो अनुगामी है वही सच्चा जो शिष्य है वह कहलाने का अधिकारी है। हम सब आज बैठ करके जहां एक और गुरु सत्ता को नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके आदर्श के लिए, उनके महानता के लिए, उनके दिव्यता के लिए, उनके उपकार और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। उसके साथ साथ में आज का दिन हमको अपने आत्मनिरीक्षण करते हुए कि जहां पर जिन गुरुओं का सानिध्य हमने पाया, जिनके लिए हमने इस जीवन को लगाया, क्या हम वास्तव में जिन भावना से गुरुजन हमको शिक्षा दे रहे हैं, जिन भावनाओं से हमको प्रेरित कर रहे हैं, उसको हमने कितने अंश में हम ग्रहण कर पाए हैं, कितना हमने अपने अंदर उस विद्या को, उस भावना को, उस गुरु सत्ता की संवेदनाओं को अपने अंदर हमने स्थान दिया है, कितना हमने आत्मसात किया है, उसको चिंतन करने का, निरीक्षण करने का भी आज का यह पावन दिन है। मांडुक्य कारिका में एक जगह पर वर्णन है कि क्या बोले सच में गुरु हमको पार लगा देते हैं। वहां पर लिखा है कि गुरु जो है वह गुरु पार नहीं लगाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। कहा गुरु पार नहीं लगाते हैं। बोले पार कौन लगाता है? बोले पार लगाता है शिष्य की जो सच्ची श्रद्धा है, उसके द्वारा वह पार तर जाता है। तो जो आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, यहां तो विविध लोग शिक्षा पा रहे हैं, अभी पाएंगे विश्वविद्यालय के माध्यम से, आयुर्वेदिक कॉलेज के माध्यम से, आचार्य कुलम के माध्यम से और वैदिक गुरुकुलम के माध्यम से और विविध हमारे भारत स्वाभिमान से लेकर के पतंजलि योग समिति से लेकर के हमारे संस्थान के विविध संगठनों के माध्यम से शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम भला चाहते हैं, अपना जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, जीवन में सफलता की शिखरों को चूमना चाहते हैं, तो इस बात को कभी मत भूलना कि यदि आपकी गुरु के प्रति जहां से भी आपने कुछ पाया है, उन महापुरुषों के प्रति यदि आपकी अनन्य निष्ठा है, अखंड श्रद्धा है और वह अखंडित आपकी जो भक्ति है, वह भक्ति ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसके अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं है। तो मैं आज उन सारी गुरु सत्ताओं को जो हमारे बीच में स्मृति के रूप में, हमारे बीच में उनके उपकार और उनकी कृतज्ञता आज हमको स्मरण है, उन सबको याद करते हुए सभी गुरुजनों का, जिन महापुरुषों ने यदि हमारे ऋषि महर्षि लोग यदि उपनिषदों का, दर्शनों का, विविध शास्त्रों का यदि सर्जन न करते, हमको यह आध्यात्म विद्या, यह जीवन जीने की विधा, यदि हमारे आयुर्वेद की ऋषि ना होते, हमारे योग की ऋषि ना होते, तो आज हमको योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, विविध शास्त्रों के रूप में, आध्यात्म विद्या के रूप में जितना भी जो भी हमको ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथ को पढ़ते समय हमें ऐसा सोच करके कि वो गुरु सत्ता हमारे सम्मुख है, वह गुरु सत्ता हमको प्रेरित करना चाहती है, हमको वह उद्वेलित करती है अंदर से कि हम भी उसी परंपरा के संवाहक बने और उनके स्वप्नों को साकार करें। यदि इस भाव से हम उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आवश्यकता है उसको अनुभव करने की, महसूस करने की। इसलिए मैंने कहा कि हमारी श्रद्धा,
हमारी भक्ति ही उनकी उपस्थिति को महसूस करेगी, तो हम उनके उपकार से हम कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम उसी परंपरा के संवाहक हैं, हम उसी पथ के पथिक हैं जहां पर ऋषियों ने कहा था, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इत्राणि। ये कोई महान ऋषि का ही उद्घोष हो सकता है, किसी सामान्य आदमी का नहीं हो सकता, कि मेरे जीवन में तुमको कहीं कुछ भी ऐसा दिखाई दे कि तुम्हारे जीवन की उन्नति के लिए वो सहायक ना हो, तो उसको मत अपनाना। बाकी जो उन्नति के लिए सहायक है उसको तो ले लो, उसको तो ले लो, वही बहुत है। यदि उसमें से कुछ अंश में भी हम ग्रहण कर पाएं तो हमारा भला हो जाएगा। हम स्वयं का भला नहीं, फिर हम दुनिया का भला भी कर पाएंगे। तो आप सबको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबको ऐसा सामर्थ्य दे दें, हम तो यही चाहते हैं। बहन सुमन जी कह रही थी गुरुओं की परंपरा में कि गुरु शिष्य भी ऐसे होते हैं, शिष्यों के पुरुषार्थ से, तप से, शिष्यों के शिष्यत्व से, उनके ग्रहणशीलता से कहीं गुरु का भी नाम यश की वृद्धि हो। तो मैं तो चाहता हूं जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी नए शिष्य बनने के लिए भी बहुत सारे भाई बहन आए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ हमारे कॉलेज के माध्यम से, कुछ इधर इसके आचार्य कुलम के माध्यम से। तो बच्चों, आज का दिन है, तुम ऐसे चेले बन जाओ, ऐसे शिष्य बन जाओ, ऐसे ग्रहणशील बन जाओ कि तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे यश से गुरु का नाम रोशन हो जाए। ऐसा तुमको बन करके दिखाना है। एक बार जोरदार अभिनंदन श्रद्धेय आचार्य श्री का। ऋषिणाम चरितम सत्यम, हम ऋषियों की संतान हैं और हमारा जीवन ऋषियों जैसा ही होना चाहिए, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं ये छोटी छोटी बातें संकेत के रूप में अनेक बार कहता हूं और ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। शेर की संतान शेर होती है, हाथी की संतान हाथी होती है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ऐसे हम ऋषियों की संतान हैं तो हमारे जीवन में ऋषित्व होना ही चाहिए। हम भगवान की संतान हैं, हमारे जीवन में भगवत्ता दिव्यता होनी ही चाहिए। यही तो ये जो गुरु पर्व है, ये ज्ञान पर्व है, ये हमें सिखाता है। तो आज हम सब एक ही संकल्प कर लें, सब बोलिए, हम सब ऋषियों की, ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, धरती माता की, भगवान की दिव्य संतानें हैं। हमारा जीवन भगवान के विधान के अनुरूप ही होगा। तो बस इसमें सब कुछ आ गया। हम भगवान की संतान, हम धरती माता भारत माता की संतान, अमृतस्य पुत्र माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान और ऋषियों का जीवन, ऋषियों का ज्ञान, ऋषियों का चरित्र कितना महान था ना। ऋषिणाम चरितम सत्यम। तो हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों जैसा। बस यही आज इस गुरु पर्व पर अपने गुरुओं की, ऋषियों की पावनी परंपरा को जीने का संकल्प अपने हृदय में संजो के 24 घंटा, श्रद्धेय गुरुदेव इस बात को जब गुरु तत्व की महिमा बताते हैं तब बार बार कहते हैं कि 24 घंटा हम गुरु की आंखों के सामने रहें, ऐसे हम जिए। गुरु सशरीर 24 घंटा हमारे सामने यद्यपि नहीं रह सकते, लेकिन गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान तो 24 घंटा हमें प्रकाश देता है। तो 24 घंटे हम गुरु के प्रकाश में जिए, 24 घंटे हम ऋषियों द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, ऋषियों द्वारा जो हमें प्रकाश मिला है, ऋषियों द्वारा जो हमें प्रेरणाएं मिली हैं, 24 घंटा हम गुरु के ज्ञान के प्रकाश में, ऋषियों के ज्ञान परंपरा के प्रकाश में, ज्योति में हम जिए, तो फिर हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होगा। फिर गुरु तत्व से लेकर के इस पूरी सृष्टि तत्व में
इस पूरी भगवत्ता का हम दर्शन कर पाएंगे। तो आज अब श्रद्धे गुरुदेव का आशीष लेकर के इस बार भी 100 से अधिक ब्रह्मचारी भाई बहन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर के इस भगवान के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, श्रेय मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। उनका भी एक बार बहुत बहुत पुनः अभिनंदन। किसी के घर में एक संतान की प्राप्ति हो जाए और किसी के घर में यदि कोई जुड़वा बालक हो जाए तो और ज्यादा लोग उत्सव मनाते हैं। यहां तो एक साथ 100 से अधिक हमारी दिव्य संततियां यहां पर तैयार हो रही हैं। तो यह आज का महोत्सव हो रहा है। तो अभी श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद यज्ञ करते हुए उन सबको दीक्षा दे करके और आज के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अपने गुरुओं की परंपरा को, जैसा कि सभी ने आज संकेत किया, अपने ऋषियों की परंपरा को अपने जीवन में जीने के लिए संकल्पित होकर के कि हम स्वयं गुरुओं के प्रतिरूप होकर के, मूर्त रूप होकर के, जीवंत रूप होकर के, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिरूप मूर्त रूप होकर के हमें इस जीवन को जीना है। इस संकल्प से संकल्पित होते हुए आज इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव को मनाएंगे। श्रद्धेय गुरुदेव के आशीष के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करता। संपूर्ण इस सृष्टि को अपने तेज पराक्रम, अपने आलोक, अपने वैभव, अपने प्रेम से परिपूरित करने वाले हमारे प्रिय स्वामी जी, जिनके कारण से ये सौंदर्य पतंजलि योगपीठ में हमें देखने को मिल रहा है, जिनके कारण से धरती पर सत्य का अवतरण होते हुए हम देख पा रहे हैं, ऐसे हमारे सबके हृदय सम्राट, सबके हृदय के भीतर बसे हुए हमारे स्वामी जी और उनके दाएं बाएं हाथ बने हुए पतंजलि योगपीठ के इस विकास में अपना सर्वस्व, अपना सारी शक्ति, ऊर्जा, अपने मन की शक्ति, अपने तन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, अपने जीवन की जिन्होंने आहुति लगाई हुई है, ऐसे पुण्यकर्मा, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महात्मा हमारे आचार्य श्री ब्रह्मचारियों के निर्माण में निरंतर अपने पवित्र जीवन से, अपने प्रेम से उनको प्रसन्नता देने वाले हमारे आचार्य भवेंद्र जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और सभी पतंजलि योगपीठ के विविध प्रकल्पों के अध्यक्ष, जिनको श्री स्वामी जी ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं, उनको अलग से एक एक का नाम गिनाना बहुत एक लंबी एक श्रृंखला हो जाएगी। उसको मैं एक ही साथ उन सब का बड़ा हृदय से सम्मान करता हुआ और आप सभी भाई बहनों का
हृदय से सम्मान करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूं। ये जो गुरु की चर्चा आप सब बहुत देर से सुन रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कोई सत्ता है, कोई शक्ति है, कोई ऐसी कोई योजना है इस सृष्टि में, तो वो मेरे यही समझ में आया कि मनुष्य तो एक प्रकार से ज्ञान विहीन पशु जैसा है। मनुष्य को मनुष्यता में ढालने वाला, घड़ने वाली इस शक्ति का नाम ही गुरु होता है। सब ने अपने अपने ढंग से इस बात को कहा है। श्रीमद स्वामी शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि पुस्तक को लिखते हुए उन्होंने अपने तरीके से यही कहा कि गुरु, कृपालु गुरु की कृपा से हमारे अंदर उस ब्रह्म तत्व के साथ अभेद होता है, हम वही हो जाते हैं। सनत सुजात ऋषि ने ये कहा कि महाभारत में धृतराष्ट्र को समझाते हुए कि सिद्धि के लिए 4 चीजें परम आवश्यक हैं, शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। तो उन्होंने भी गुरु को एक बीच में जरूर रखा। निरुक्त में भी ऐसा कहा कि विद्या है वही ब्राह्मणम आजगाम सेवधिष्ठे हम अस्मि रक्षमाम असूय कायन ऋजवे यताए नमा ब्रूया वीरवती तथा श्याम। विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूं। जो असूयक है, जो कुटिल है, जो अब्रह्मचारी है, उसको मत देना, जिससे कि मैं वीरवती हो जाऊं, जिससे मैं तेजस्विनी हो जाऊं, विद्या कहती है। और वहां पर यह कहा आगे चल करके, अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। जिनको शिक्षा दी गई पर उस शिक्षा के अनुसार जो आचरण नहीं करते और गुरु का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। गुरु का अनादर केवल ऐसा नहीं होता है कि हम प्रणाम नहीं करते तो गुरु का अनादर हो गया, या उनकी तरफ हम देखते नहीं और गुरु सामने से आते हैं और वो हम रास्ता बदल करके चल पड़े तो गुरु का अनादर हो गया। वो भी हो सकता है किसी अंश में। गुरु का अनादर होता है उनके द्वारा दी गई जो प्रेरणाएं हैं, शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसकी तरफ ध्यान न देना और अपने मनमौजी ढंग से अपने मन की किसी अपने अहंकार की सनक के अनुसार चलते रहना। तो अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर्भोजनीया। जैसे वे गुरु के कृपा पात्र नहीं हो पाते, जो विमुख है गुरु से, आकाश से पानी बरस रहा है पर बाल्टी का मुंह नीचे है तो उसमें एक बूंद भी पानी, चाहे वर्षा होती रहे, एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो गुरु से विमुख हैं तो यथैव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। ऐसे ही वो जो कुछ सीखते हैं वो उनकी रक्षा नहीं करता है। ये आत्रिणत्ति अवितिथेन कर्णो अदुःखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। ये आचार्य यास की वाणी सुना रहा हूं। ये आत्रिणत्यवतिथेन कर्णो, हमारे बंद कानों को जो खोल देता है, हमारे को सुख पहुंचाता हुआ, अमृत प्रदान करता हुआ हमारे जीवन को धन्य कर देता है। तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको पिता और माता समझें। तस्मै न द्रोह्येत कथमच्चनाः, कभी भी उससे द्रोह ना करें, कभी भी उसके प्रति हिंसा का भाव ना लाएं, अपने मन में कभी भी अप्रियाचरण ना करें। ऐसे मनु महाराज ने भी इसी शैली में बात कही है
कि विद्या जो है ब्राह्मण की निधि होती है और आचार्य उसको जो है संदेश देता है, उसको वो संदेश उसको पशु से मनुष्य बना देता है। हमारे व्याकरण में एक उदाहरण आता है, पशुना रुद्रम यजते। पशुना रुद्रम यजते, इसका अर्थ ये होता है कि पशु के द्वारा रुद्र का यजन करता है। ये जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो पशु के रूप होते हैं और रुद्र आचार्य होता है। तो माता पिता अपने बालक के द्वारा रुद्र का यजन करते हैं, आचार्य का यजन करते हैं, उसके पास ले जा करके उसको, उस पशु को समर्पित करते हैं और वो पशु मानव के रूप में परिवर्तित होकर के उस शाला से निकलता है स्नातक बनकर। ज्ञान में स्नात किया हुआ, ज्ञान में नहाया हुआ वो बाहर निकलता है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है द्विज। द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार पैदा होता है। एक बार तो हमारा शरीरतः जन्म होता है, एक विद्यातः जन्म होता है, और जो विद्या से जन्म होता है उसको कहा है वो अजर अमर होता है। ये जो जन्म होता है माता के गर्भ से, वो तो उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो तो समाप्त हो जाता है, पर आचार्य के गर्भ से जिसका जन्म होता है वो अजर अमर होता है, वो सदा सदा के लिए वो जन्म हो जाता है। वो ज्ञान कभी भी अज्ञान में नहीं बदलता, ऐसा ज्ञान उनको मिल जाता है, ऐसी समझ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा उनके अंदर सही दृष्टि, सही आलोक प्राप्त होता है कि वो कभी भी अंधेरे में नहीं बदलता है। आलोक कभी भी अंधेरे में नहीं बदलता, आलोक तो कभी भी अंधेरे में बदलता नहीं है। हमारा प्रमाद उससे विमुख हो जाता है, हमारा प्रमाद उससे विमुख होकर के और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है कि जैसे अंधेरा आ गया। मैं बहुत इस पर विचार करता हूं, विचार किया है, करता हूं, अब भी कर रहा हूं कि भगवान जो है उसने केवल इस अस्तित्व का निर्माण नहीं किया, वो स्वयं भी इसमें आकर के बैठ गया, विवेक के रूप में, प्रेम के रूप में, उदारता के रूप में, असंगता के रूप में, हमारे इस अस्तित्व में मार्गदर्शक के रूप में। सयेस पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, वो हमारे पूर्व ऋषियों का भी गुरु है। जिनको हम ऋषि कहते हैं, जिनको हम तत्ववेत्ता कहते हैं, उनका भी वो गुरु है, उनका भी वो मार्गदर्शक है। आयुर्वेद का आचार्य कहता है कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य। ये सारा संसार जो है बुद्धिमानों के लिए आचार्य बन जाता है, संपूर्ण लोक जो है बुद्धिमानों के लिए। बुद्धिमताम विशेषण डाला है, बुद्धिमताम आचार्य। सामान्य आदमी जैसा होता है गुरु के मार्गदर्शन के बिना या गुरु की प्राप्ति के बिना, वो जैसा होता है वैसा ही इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन जिनके अंदर गुरु रूपी विवेक जागृत हो गया है, जिनके अंदर प्रेम रूपी गुरु जागृत हो गया है, जिनके अंदर उदारता रूपी गुरु जागृत हो गया है, जिनके अंदर शांति रूपी गुरु जागृत हो गया है, जिनके अंदर असंगता और स्वाधीनता रूपी गुरु जागृत हो गया है, उनका जीवन कुछ अलग ही हो जाता है। श्री अरविंद ने बड़े अच्छे से समझाया 4 साधन की व्याख्या करते हुए अपने योग समन्वय ग्रंथ में। कई बार मैंने उस चैप्टर को पढ़ा, कई बार, और जब भी मौका मिलता है अब भी उसको पढ़ता रहता हूं। वो ये कहते हैं कि एक शास्त्र बाहर के होते हैं, एक हमारे भीतर भी होते हैं। यस्मिन ऋचा साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। एक तो बाहर के शास्त्र, लिखित शास्त्र होते हैं, प्रामाणिक वचन,
जिनको हम वेद शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, एक हमारे भीतर भी शास्त्र होता है। फिर इसी तरह से गुरु की बात कहते हुए कहते हैं कि एक बाहर के गुरु होते हैं, एक हमारे भीतर भी गुरु होता है, और वो वैसा गुरु है, एक वाक्य उन्होंने लिखा कि वो ऐसा गुरु है जिसमें माता का समग्र प्रेम और गुरु का अनंत धैर्य एक ही साथ विद्यमान है। माता का समग्र प्रेम, प्रेम के लिए उदाहरण माता से बढ़कर और कोई मिलता नहीं। उदाहरण देने वालों को जब प्रेम का उदाहरण देते हैं तो क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देती है उसके लिए। हम तो अविनाशी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। उस अविनाशी से हमारा परिचय करा देते हैं गुरु। तो कितनी बड़ी महिमा है इस मर्त्य जगत में अमृत का दर्शन करा दें। इस मर्त्य अस्तित्व में जो रोज हमारी आंखों के सामने मर रहा है, बिछुड़ रहा है, वियोग हो रहा है, रूप बदल रहा है, ऐसे इस मर्त्य जीवन में कोई एक अमृत तत्व है, उसका परिचय कराना कितना मुश्किल काम है, कितना कठिन काम है। गुरु लोग अपने उस जीवन के द्वारा 3 स्टेप होती हैं। श्री अरविंद ने उसी 4 साधन नामक जो लेख है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा 3 स्टेप होते हैं जो हम किसी को कुछ दिया करते हैं, सिखाते हैं। एक स्टेप का नाम होता है शिक्षा। हम वाणी के द्वारा डूज और डोंट्स, विधि निषेध का हम कथन करते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। ऐसा हम उनके सामने मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, वाणी, स्वतंत्र वाणी के द्वारा हम समझाते हैं। एक स्टेप है ये गुरु का। दूसरा स्टेप उन्होंने कहा कि अपने जीवन का एग्जाम्पल, उदाहरण। और तीसरा उन्होंने कहा एक प्रभाव नाम की चीज है, और इनमें उत्तरोत्तर प्रभावशाली होता है। शिक्षण से दृष्टांत ज्यादा प्रभावी होता है और दृष्टांत से भी प्रभाव अधिक प्रभावकारी होता है। तो हम ऐसे अपने ये जो गुरुजन होते हैं उनको भी गुरु के पद पर स्थिर रहने के लिए, उनको भी वैसा रहने के लिए साक्षात किसी अन्य गुरु के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। और हर ज्ञान के कण जहां जहां भी बिखरे हुए हमको मिलते हैं, पुस्तकों में, कहानियों में, नाटकों में, वो सब हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मूल बात यह है कि हमारे अंदर ये प्यास जाग जाए कि मैं अपनी पशुता को पार करना चाहता हूं, अपने पशुत्व का अतिक्रमण करना चाहता हूं। अपने पशुत्व क्या है? अपने मन की इच्छा जो है वही पशुत्व है। मैं अपने आंतरिक व्यक्तित्व को समझना चाहता हूं, ये जागृति आ जाए। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, ये जागृति आ जाए तो गुरु तो मिल ही जाएगा। हम वो क्राइस्ट का जो वचन है, नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन। जब हम खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो खुल ही जाता है। तो हमारी तरफ से 2 शक्तियां जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वो महान और दुरूह कार्य संपन्न हो जाता है जो हमारी प्रयास का विषय बना हुआ है। हमारी तरफ से अभंग और दृढ़ अभिप्सा और ऊपर से उसका प्रत्युत्तर। तो शुरुआत तो हमें ही करनी होती है, अभिप्सा हमें ही करनी होती है कि हम अपने पशुत्व को पार करना चाहते हैं, हम सच्चा जीवन पाना चाहते हैं। ये जागृति जिसके अंदर आ गई उसको गुरु तो मिल ही जाता है। इस
अस्तित्व का ऐसा नियम है, विधान है कि प्यास यदि जागृत हो गई तो पानी मिलेगा निश्चित रूप से। हम प्यासे होकर के इस दुनिया से नहीं जा सकते हैं। प्यासे हैं, प्रयास करेंगे, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे। और मैंने देखा अपने जीवन में, अनुभव भी किया, और ऐसा शास्त्रकारों ने, गुरुजनों ने भी मुझे समझाया कि यदि प्यास सच्ची है तो उसका प्रबंध भी है इस अस्तित्व में, तो यहां से ही शुरुआत होगी। स्वामी दयानंद का भी एक वचन मेरे को मिला। वो उपासना प्रकरण में एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जब हम अपनी तरफ से भगवान में अपना मन लगाते हैं तो वो कृपालु हमें स्वीकार कर लेता है। तो शुरुआत हमारी तरफ से करनी पड़ती है। हम जो है उस दिव्य जीवन के यदि प्यासे हैं तो रास्ता मिल ही जाता है। तो आपके सामने इस समय में यही अपने अनुभूति, अपना समझ जो बनी है, इतने कष्ट उठाकर और बहुत ज्यादा आग में से गुजरकर, अग्नि में से जलते हुए, यही समझ मेरी विकसित हुई है कि हमें अपने भीतर सच्ची प्यास जगानी चाहिए और अपने धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए। और ऋषियों ने जो कुछ कहा है वो बस ये कह सकता हूं कि वो सच है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें प्राप्त ना हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, केवल बात है, ऐसा नहीं है। वो सब हमें प्राप्त हो सकता है। आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हुआ और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। तो गुरु जी आपसे आशीर्वाद की कामना कर रहे थे कि आप सब गुरु बन जाओ, आप सब ऋषि बन जाओ और गुरु तत्व आपके भीतर घटित हो जाए और गुरु का प्रकाश हमारे भीतर अखंड बना रहे। अखंड ज्ञान, अखंड पुरुषार्थ, अखंड हमारी निष्ठा, चेतना के जिस भी धरातल पर हम खड़े हुए हैं वहीं से हमें दिव्यता की ओर लेकर के जाती है। और वो सृष्टि का नियंता भगवान सबको बना करके हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा ज्ञान के रूप में, प्रेम, करुणा, उत्साह के रूप में। बस हम उस भीतर के ज्ञान का आलंबन लेकर के, भीतर के गुरु का आलंबन लेकर के, भीतर का प्रकाश का आलंबन लेकर के अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें।